हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे यूएसए का ग्रीन कार्ड हासिल करने के 5 क्विक और बेस्ट तरीके। तो दोस्तों बात ये है कि जो ये ग्रीन कार्ड होता है यूएसए का, ये बेसिकली आपको एक तरह का वहाँ पे रेजिडेंस का परमिट मिलता है, जिसमें आप वहाँ पे रहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और आप काफ़ी एक तरह से आपको वही फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं जो कि वहाँ के सिटीज़न्स को होती हैं। आपके पास पासपोर्ट नहीं होता यूएसए का, वो आपको एक ख़ास अरसे बाद डिलीवर किया जाता है, लेकिन उससे पहले जो ग्रीन कार्ड होता है, इससे आप यूएसए से इन एंड आउट हो सकते हैं। आप वहाँ जितनी देर मर्ज़ी चाहे रह सकते हैं। तो ये एक काफ़ी एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप यूएसए में सेटल होने का सोच रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट 5 क्विकेस्ट मेथड्स टू गेट ग्रीन कार्ड इन यूएसए। तो जो फर्स्ट मेथड है दोस्तों, वो है थ्रू मैरिज। तो अगर आपके जो स्पाउस हैं वो यूएसए के रहने वाले हैं, तो वो आपको स्पॉन्सर करेंगे एज अ स्पाउस। ये जो प्रोसेस है ये कंपैरेटिवली काफ़ी तेज़ होता है। कुछ कंट्रीज़ में इसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे क्यू कितनी लंबी है, कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आप उस क्यू में हैं तो सूनर और लेटर वो जल्द आपकी बारी आ जाती है। तो ये बेसिकली एक तरह से फैमिली क्लास का वीज़ा होता है। अगर हम फैमिली क्लास की बात करें तो फैमिली क्लास में इस तरह से होता है कि जैसे कोई आपके ब्रदर या सिस्टर हैं वो यूएसए में रह रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका वो इतना लंबा प्रोसेसिंग टाइम होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस वो आपके लिए फ़िज़िबल नहीं होता। इसी में एक सिचुएशन ये होती है कि अगर कोई यूएसए विज़िट कर रहे हैं और उनका बेबी उधर बॉर्न हुआ है, तो क्योंकि बेबी का ग्रीन कार्ड है, तो उस बेस पे पेरेंट्स भी ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको मेथड्स बताए ये हैं फैमिली क्लास के। जो सेकंड मेथड क्विकेस्ट है वो है थ्रू लॉटरी सिस्टम। अब लॉटरी सिस्टम जो है ये यूएसए की जो गवर्नमेंट है ये वेरी करती है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्रीज़ को ये लॉटरी सिस्टम अलाउ होता है, कुछ में ये नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में ये काफ़ी अर्सा वैलिड रहा, लेकिन फिर जैसे जैसे पाकिस्तान से एप्लीकेशंस का इनफ्लो इधर तेज़ हुआ तो उन्होंने उसको रोका और उसकी जगह दूसरे कंट्रीज़ को एंटर कर दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अफ़गानिस्तान शामिल हैं या इस तरह के दूसरे कंट्रीज़ हैं। लेकिन आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं, जिसकी आपके पास सिटीज़नशिप है, आप ज़रा वो चेक करें उनकी वेबसाइट्स पे जाके कि क्या आप लॉटरी में इस वक्त हैं या नहीं हैं। तो ये तो है इसका सेकंड मेथड। थर्ड जो मेथड है वो है थ्रू जॉब। तो अगर आपके पास कोई हाईली प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे लेट्स से इंजीनियरिंग है, आप आईटी में हैं, आप मेडिकल में हैं, तो आप अगर यूएसए में अप्लाई करते हैं तो अब इनिशियली आपको मोस्ट वाली वर्क परमिट दिया जाता है, जो कि आपको एक ख़ास वीज़ा इशू किया जाता है, जिसमें आपको अलाउ होता है कि आप वहाँ पे आके काम करते हैं और उसी वीज़े के दौरान आप वहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। as long as you are eligible to work there, you can come there and you can apply for the green card. तो ग्रीन कार्ड इस तरह से भी बहुत लोगों को मिल जाता है। आम शायद तासुर गया कि इसमें बहुत हाई फाई क्वालिफ़िकेशंस आपको चाहिए होती हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं है। कुछ हमने अपने पर्सनल भी रिसोर्सेज से चेक किया है, यहाँ पे ऐसे लोगों को भी मिल गया है इस तरह से पहले वर्क परमिट या ग्रीन कार्ड, जिनके पास सर्टन टेक्निकल नॉलेज था। जैसे लेट्स से जो लैब टेक्नीशियंस होते हैं, जिसमें आपके ब्लड वर्क्स वगैरह जो ब्लड टेस्ट करते हैं, या अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियंस होते हैं। अब ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनकी यूएसए में बहुत हाई डिमांड है। हेल्थ जो है बहुत एक फ्लरिशिंग फील्ड है, क्योंकि यूएसए में बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है। तो एज़ लॉन्ग एज़ आप कहीं से ये वर्क ऑफ़र ले लेते हैं तो आपके लिए वहाँ जाना बहुत आसान हो जाता है। इस तरीके से जिन लोगों ने जो लोग इधर कनाडा में हैं या यूके में हैं, ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उनको देखा ये गया कि ज़रा कंपैरेटिवली इधर मूव करना इस प्रोसेस के ज़रिए थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन बात वही आती है कि आप उसी सूरत में सक्सेसफुल होंगे अगर आप वहाँ पे अपने चांसेस लेंगे। तो आई मस्ट से कि आप विगरसली जॉब अप्लाई करें यूएसए में। जो भी अगर आपकी कोई अच्छी टेक्निकल फील्ड है, यूएसए की जो जॉब मार्केट है ये बहुत फ्लरिशिंग मार्केट है, बहुत डायनेमिक है। इसकी मतलब इतनी स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अंदर भी बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं।
تو وہاں پہ جاب گروتھ جو ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ان کا ہی جاب گروتھ ریٹ ہوتا ہے. تو آئی مسٹ سے یو شوڈ ٹیک یور چانسز اینڈ یو شوڈ اپلائی فار. اچھا اس کے بعد جو چوتھا اس کا طریقہ آتا ہے وہ ہے تھرو انویسٹمنٹ کیٹیگری. اب انویسٹمنٹ میں جو انہوں نے اس وقت لمٹ رکھی ہوئی ہے وہ ہے $1 ملین. اگر تو کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ $1 ملین ادھر لا کے انویسٹ کر سکتا ہے تو موسٹ ویلکم. ان کو تو پھر سمجھے کہ بہت جلدی گرین کارڈ مل جائے گا. یہاں پہ اس کیٹیگری میں بہت لوگ آتے ہیں, ہمارے ایشین کنٹریز سے بہت لوگ آ رہے ہیں, مڈل ایسٹ سے بہت آتے ہیں, اور اس طرح ان کے لیے سیٹلمنٹ بہت آسان ہو جاتی ہے. ایونچولی ادھر آ کے انہوں نے پیسہ تو ان کے پاس ہوتا ہے, انہوں نے انویسٹ بھی کرنا ہوتا ہے, تو ایز لانگ ایز وہ اپنی انویسٹمنٹ پیورلی لا رہے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ سیٹلمنٹ یہ بہت آسان ہے تھرو انویسٹمنٹ کیٹیگری. اچھا جی, جو پانچواں میتھڈ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی ایسی ملٹی نیشنل میں کام کر رہے ہیں جس کے USA میں آفسز ہیں تو آپ کے لیے ٹرانزیشن بہت آسان ہے. آپ یوں کریں کہ آپ اس جو بھی آپ کی ملٹی نیشنل ہے اس کی آپ اپارچونیٹیز دیکھیں, کیونکہ USA میں موسٹ والی جو بھی ملٹی نیشنلز ہیں ان کے زیادہ آفسز, بڑے ہیڈ آفسز ادھر ہوتے ہیں, برانچ آفسز بھی ادھر زیادہ ہیں. تو ایز لانگ ایز یو کین فائنڈ این اپارچونیٹی ان ون آف دوز سٹیز اور اسٹیٹس یو مسٹ اپلائی. آپ ٹرانسفر کی کوشش کریں. یہاں سے ہم نے کینیڈا سے بہت لوگوں کو اس طرح ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے ٹرانسفر کیا اور پھر ایونچولی جا کے انہوں نے گرین کارڈ ادھر لیا اور پھر وہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں. اگر آپ یورپ میں ہیں, ایون انڈیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, انڈیا سے بائی دا وے بہت سے لوگ آئے ہیں. آئی نو پرسنلی انڈیا سے کچھ لوگ آئے ہیں, مجھے مڈل ایسٹ کا بھی پتہ ہے, وہاں پہ سے بھی لوگ ٹرانسفر ہو کے ادھر آئے ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں. تو آپ ضرور اس راؤٹ پہ بھی غور کریں. تو اس کے تھرو بھی آپ USA ایزیلی آ سکتے ہیں اور گرین کارڈ لے سکتے ہیں. تو دوستو آئی مسٹ سے کہ آپ کو یہ چانسز لینے چاہیے. یہ 5 کوئکسٹ میتھڈ ہیں ادھر گرین کارڈ حاصل کرنے کے. دوستو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. ہیو اے گڈ ڈے. بائے.